आज सुबह से पाकिस्तान में बहुत सारी खबरें जोर पकड़ रही हैं। एक खबर ऐसी ही जोर जो पकड़ रही है, वो खबर आ रही है पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों से, और खबर ये कि पाकिस्तान में हो सकता है आर्मी कूप। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने सही सुना, सैनिक तख्ता पलट हो सकता है। जरदारी को बाहर निकाला जा सकता है। जरदारी की जगह आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये खबर बहुत सीरियस खबर है, सीरियस इन द सेंस कि जरदारी जेल जाएंगे, जरदारी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये जरदारी का क्या होगा? हालांकि जरदारी इज ऑन हिज वे आउट। जरदारी का दरवाजा, शोन द गेट जैसे अंग्रेजी में होता है ना, दरवाजा दिखा दिया गया, बाहर निकल जाइए आप। जरदारी इस्तीफा करेंगे या तख्ता पलट होगा अभी नहीं पता। शहबाज शरीफ कंटिन्यू कर सकते हैं, हो सकता है शहबाज शरीफ कंटिन्यू करे, क्योंकि फील्ड मार्शल के पास आर्मी की बैकिंग होगी, प्रेसिडेंट की पदवी होगी। तो इससे क्या होगा, ये बने होंगे, ये बनेंगे बहुत बड़े आदमी। बड़े आदमी मतलब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई, वैसे तो क्या इलेक्शन होता है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट पे हावी होंगे। शहबाज शरीफ भी उसके बाद हटाए जा सकते हैं। हालांकि खबरें ये आ रही हैं, सारे सारे वेबसाइट्स अभी खबर लेके जा रहे हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि इस आर्मी कू में को सपोर्ट होगा शहबाज शरीफ की पार्टी का या नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ तो खुद बाहर हो चुके। इसमें सपोर्ट हो सकता है क्योंकि वो जरदारी के खिलाफ हैं, और आर्मी चीफ या जैसे बोलते हैं आसिम मुनीर, उनको ये बात पता है कि इधर से आप शरीफ का सपोर्ट लेके जरदारी को बाहर करो, बाद में जरदारी सॉरी बाद में हम शरीफ को भी बाहर कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहले मैं तो प्रेसिडेंट बनूं। एक लंबे अरसे से जो दिल में थी आसिम मुनीर की, वो अब सबके सामने आ गई। मेरा एक ऑडियो भी आईएसआई ने वायरल किया था, जिसमें मुझे मेजर आदिल राजा भी यही बता रहे थे कि मैं उस ऑडियो की एक आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे या ट्विटर पे सर्च मारेंगे या किसी और जगह सर्च मारेंगे, रोहित शर्मा आदिल राजा, आपको मिल जाएगा। उसमें आदिल राजा मुझे यही बता रहे थे कि आर्मी टेक ओवर के चांसेस हैं और आसिम मुनीर करना चाहते हैं। 2 साल पहले का, 2 साल पहले से मेरे पास खबर थी। मैंने खुद, क्योंकि एक जर्नलिस्ट अपना सोर्स नहीं बताता, तो ये आईएसआई ने खुद सबके सामने मेरा सोर्स दिलवा दिया था। मैंने उस समय भी बोला था कि आर्मी टेक ओवर हो सकता है। मेरे पास इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ उमेश अग्रवाल जी इंडिया क्रॉनिकल के एडिटर इन चीफ और एक एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में, पाकिस्तान पे पैनिक नजर रखते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो पे। उमेश जी, तख्ता पलट, एक और तख्ता, जय सिया राम, एक और तख्ता पलट, क्या बोलेंगे? हो सकता है क्या, या ये खबर ऐसी अफवाह? नहीं, बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि आपने देखा है कि कैसे आसिफ अली जरदारी का अगर पास रिकॉर्ड भी देखा जाए तो उनको पाकिस्तान में मिस्टर 10% बोला जाता था। एक तरह से ही इज नोन टू बी अ करप्ट पर्सन। और उन्होंने जिस हिसाब से आज उनके बेटे ने बोला था कि लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद और अ, मसूद अजहर को हम भारत को हवाले कर सकते हैं और इंडस वाटर ट्रीटी नेगोशिएशन चालू कर सकते हैं, उसके बाद एक तरह से पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मच गया है। और आपने देखा है कि उन्होंने ये भी है, लोकेशन भी बता दी है कि शायद वो अफगानिस्तान में दोनों छुपे हुए हैं। और भारत का जो कंटिन्यू स्टैंड है, आप देख रहे हैं कि कैसे हम देख रहे हैं कि अ, जिस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन जो वहां पे आतंकवादी सरगना हैं उनको एलिमिनेट करते जा रहे हैं, तो सब जगह एक तरह से डर का माहौल है। बाकी बात तो हमारी ब्रह्मोस ने भी कर दिया है प्रिसीशन गाइडेड स्ट्राइक के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको एक लग रहा है कि इन मिलिटेंट्स के लिए हम आवाम को क्यों एक तरह से तकलीफ पहुंचाएं। और आपको मालूम है कि सिंध जो प्रोविंस है, उसके लिए पानी की बहुत जरूरत है। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का जो पॉलिटिकल जो क्लाउड है वो उस प्रोविंस में है। और जिस हिसाब से भारत ने आईडब्ल्यूटी को, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि पानी की सप्लाई एरेटिक होती जा रही है पाकिस्तान में। और जब उनको पानी की जरूरत होती है अब हम रोक लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होती है हम छोड़ देते हैं। हम तो इंटीमेट भी नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को कि हम पानी का छोड़ने वाले हैं। और पाकिस्तान ने अभी तक कोई डैम और बैराजेस नहीं बनाए थे, क्योंकि सारा काम भारत कर रहा था। आप सोचिए, भारत उनके लिए डैम खोलने से पहले उनको
इत्तला करता था कि हम छोड़ने वाले हैं डैम, आप देख लीजिए। पाकिस्तान से डायरेक्शन आते थे, हम तब छोड़ते थे। हम उनका सारा काम करते थे, हम उनका पानी को मैनेज भी करते थे और छोड़ने से पहले उनको सब एक तरह से उनसे परमिशन भी लेना पड़ता था। अब भारत ने क्या किया, वो ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया और हमने एक तरह से आपने देखा है कि कैसे रतले है, किशन-गंगा प्रोजेक्ट है, तुलुर प्रोजेक्ट को हम बढ़ा रहे हैं और डैम की डीसिल्टिंग भी कर रहे हैं। कुछ बताए बिना हम उधर जो कैनाल का जो विड्थ है वो भी बढ़ाते जा रहे हैं और भारत ने एक तरह से जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको फास्ट ट्रैक कर दिया है। क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे फ्यूचर में, मेरा ये मानना है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता रह जाएगा भारत के ऊपर कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करे और भारत सरकार को भी मालूम है ज़्यादा देर तक वो प्रेशर एक तरह से झेल नहीं पाएगा और कभी ना कभी उसको वापस नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा। कुछ समय तक रोक सकता है। इस समय को एक तरह से यूटिलाइज़ करके भारत सरकार जितना भी जो कर सकती है वो कर रही है, ताकि वापस अगर नेगोशिएशन में बैठा जाएगा, तब एक तरह से भारत कुछ शर्तें रहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो ओरिजिनल फॉर्म में है, वैसा तो मेरे ख्याल से नेगोशिएट नहीं होगा, अप्रीच होने वाला है। और इसी बीच आपने ये देखा कि बिलावल भुट्टो का जो बयान आया था, उसका खामियाजा उनके वालिद आसिफ अली जरदारी को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर जो फील्ड मार्शल मुनीर है, वो मालूम है कि वो एक तरह से पाकिस्तान में प्रेज़िडेंट बनना चाहते थे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी हासिल करना चाहते थे। जैसे शी जिनपिंग ने वहाँ पे एक तरह से आपने देखा कि चाइना में अपना रुतबा बढ़ा लिया है। सिमिलर वे यहाँ पे आप ये देखेंगे डिक्टेटोरियल रेजिम आने वाली है। और इसको एक तरफ आपको एक और एक चीज़ बता दूँ, अमेरिका को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आसिफ मुनीर को लंच पे होस्ट करके अमेरिका ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है। और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो अभी आपने देखा है गठन हुआ है और अमेरिका की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ उनका जो करार हुआ है, वो भी ट्रम्प की कंपनी है और उसको भी आसिफ मुनीर का पूरा समर्थन है। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि आसिफ मुनीर को चाइना का भी समर्थन है, उसको पाकिस्तान के साथ उसको अमेरिका का भी समर्थन है। तो जब ये दोनों अगर समर्थन करते जाएँगे, तो मेरा मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंजेस लाया जाए, तो उससे किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2 मेन कंट्रीज़ है अमेरिका और चाइना, दोनों उसको अप्रूव कर देंगे और एक तरह से उनको एक बलि का बकरा चाहिए, तो आसिफ अली जरदारी को बलि का बकरा बना के उसको शहीद कर देंगे। आज मुहर्रम का दिन है, तो वैसे उसकी शहीदी लिख दी है। राइट। ये भी बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को जियाउल हक ने टेक ओवर किया था और ऐसे ही टाइम पे ऐसी खबरें आ रही हैं। ये खबर मेरी नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया की ही खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है। मैं इस खबर पे भी आऊंगा, साथ साथ में और खबरों पे भी आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये जरदारी पाकिस्तान के जो वेटरन जर्नलिस्ट है, सईद नाम है उनका, उन्होंने अपने वीलॉग में बोली है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जरदारी जो है, जरदारी मिस्टर 10%, ये हटे, इनको हटाने के लिए तो शरीफ भी लगे। आसिम मुनीर जिस तरीके से टेक ओवर करते जा रहे हैं, जिस तरीके से अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनके इनके एम्बिशंस तो दिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टरियल प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस दिख रहे हैं और ये प्रेसिडेंट बन गए तो बड़ा ही एक गेम हो सकता है। एक चीज, कहीं ये इंडिकेशन है कि अमेरिका से नॉट मिल चुकी है, इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने हाल में इनको लंच पे बुलाया प्रेसिडेंट ने और पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल इनविटेशन तक नहीं दिया। पॉलिटिकल लीडरशिप वहां नहीं थी, मतलब अमेरिका ट्रंप का ये कहना था कि हम तुमसे ही बात करेंगे, तुम ही टेक ओवर कर लो, कोई टेंशन नहीं है, 2-3 दिन गाली देंगे, 3-4 दिन सैंक्शन लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें ही मान देंगे। तो ऐसी बात भी हुई है कि ऐसा हो सकता है। देखिए वेरी मच पॉसिबल है, ये ऐसी बात हुई भी है और आप तो देखना चाहते हैं कि उन्होंने अब जब अपने आप को फील्ड मार्शल नॉमिनेट किया है, तो एक तरह से कयास लगाया जा रहा था कि जल्द ही जल्द वो प्रेसिडेंसी को भी ले लेंगे। तो ये एक नॉर्मल स्टेप है प्रोग्रेशन के लिए, एक कंप्लीट डिक्टेटोरियल रेजिम लाने के लिए। और अमेरिका जो आगे है, तो अमेरिका जो इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज में, जो वहाँ की रिकॉर्डिंग माइन है, जिसमें बताया जाता है कि बलूचिस्तान के $6 ट्रिलियन के रिजर्व्स अमेरिका ने अपनी आंख गड़ा के रखे हैं
और वो देख रहे हैं कि चाइना वहां से एक तरह से माइनिंग करता जा रहा है और अमेरिका उसमें पीछे रह गया। तो ये एक तरह से रेयर अर्थ मेटल्स का जो ओर है उसके लिए एक कवायद चल रही है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके अमेरिका ये जो माइन इसके अंदर से और निकलेगा इसको ट्रांसपोर्ट करेगा वो अमेरिका। और वहां से कैलिफोर्निया में तो आपको मालूम ही है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट वहां पे रिफाइनिंग मिल्स लगा चुके हैं और वहां पे रिफाइनिंग होती रहेगी टू मीट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नीड्स ऑफ अमेरिका। आप ये एक चीज आप देखेंगे वहां पे होने वाला है। और जो काम चाइना ने अफ्रीका में बहुत साल पहले किया है, अब अमेरिका जाग चुका है। अब अमेरिका को जहां पे भी लगेगा कि उसको भले ही रेयर अर्थ मिनरल्स मिलता है, भले ही वो म्यांमार हो या पाकिस्तान हो, वो सब जगह अपना पैंट बना के रखेगा और जल्दी जल्द वो अफगानिस्तान में भी वो करने वाला है। ये मेरा मानना है। राइट, ये मानना है। अच्छा, एक चीज और कि पाकिस्तान में आर्मी को आया तो कौन कौन बड़े खुश होंगे? अमेरिका, चाइना, इंडिया, किसकी खुशी देखिए ज्यादा हो? देखिए कोई कूप आए नहीं आए, सबको मालूम है कि जो विजिबल जो पावर है वो आर्मी हम्म, के पास ही है। और हम्म, ये अभी इनविजिबल पावर विजिबल पावर हो जाएगा। तो एक हम्म, तरह से उनको जहाँ पे भी जाएंगे तो उनको एक रेस्पेक्ट मिलेगा। उनको एक स्टेट हेड हम्म, का रेस्पेक्ट मिलने वाला है। अगर वो समझ लीजिए सऊदी जाते हैं या कोई भी इस्लामिक स्टेट जाते हैं या कोई भी यूरोप के स्टेट में जाते हैं, एज अ हेड ऑफ स्टेट उनको वेलकम किया जाएगा। अभी देखिए जब वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले थे तो उनको व्हाइट हाउस में लंच पे बुलाया गया, पर जिस हिसाब से उनकी जो मेहमान नवाजी थी वो स्टेट हेड की नहीं थी। और उन वहां पे कैमरा भी नहीं रखा गया था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अब वो शोहरत चाहेंगे एज स्टेट हेड और वो एक लाइमलाइट लेने की कोशिश करेंगे। और ये एक चीज मुझे लग रहा है पर्सनल एम्बिशन हो चुका है आसिफ मुनीर का कि ही वांट्स टू बिकम द स्टेट हेड, शेयर द लाइमलाइट और एक तरह से पाकिस्तान की डेस्टिनी लिखना चाहते हैं। और वो अपने आप को भारत से अलग भी बताना चाहेंगे। वो वहां पे एक तरह से आप समझ लीजिए जाकिर नायक इन यूनिफॉर्म है और कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, और कोई डिफरेंस नहीं है। फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि अगर आर्मी कू हुआ अगर आर्मी कू हुआ आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस बेटर होंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हमेशा तभी अच्छे रहे हैं जब आर्मी सरकार में थी। आर्मी को वोट्स की चिंता नहीं होती है, आर्मी को इस चीज की भी चिंता नहीं होती है कि लोग कैसे करेंगे। आर्मी हमेशा प्रैग्मेटिक अप्रोच लेती है, चाहे वो जियाउल हक रहा हो या रहे हो मुशर्रफ। इंडिया से रिलेशंस बेहतर रहते हैं और आर्मी के लिए खतरा भी होता है कि जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, कहीं उसके खिलाफ रिवोल्ट न करने आर्मी के खिलाफ, तो वो इंडिया से बेहतर रिलेशन बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि भारत को सचेत रहने की जरूरत है और हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस में ना जाके भारत को एक तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक अपने वेपन सिस्टम्स को अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि भारत के आपने देखा है कि कल ही रिपोर्ट आई थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम एक तरह से लड़ रहे थे चाइना से, हम लड़ रहे थे टर्की से, हम लड़ रहे थे अजरबैजान से। तो ये सब जो देश है ये पाकिस्तान के सपोर्ट में भी आ चुके थे। और जब हम पाकिस्तान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में आ रहे थे तब अमेरिका बीच में आ गया, आपको भी मालूम। तो भारत को एक तरह से गार्ड पे रहने की जरूरत है क्योंकि सब लोग जान चुके हैं भारत की मिसाइल क्षमता क्या है। और आगे नेक्स्ट टाइम अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो वो सब ये प्रिपरेशन करके आएंगे कि भारत के इस हथियार को इनइफेक्टिव वो शायद करने की कोशिश करेंगे जो प्रेजेंट है। तो इसके लिए भारत सरकार ने भी क्या किया है, आपने देखा है कि अभी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, रूस से वापस S-500 सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। और आपने देखा कि कैसे सुखोई 57 की बात चल रही है। और फ्रांस से भी हमने 26 रफाल लिए हैं अभी। और आप जी से बात की जा रही है कि वो इंजन सप्लाई जल्दी रेज्यूम करे ताकि अगले युद्ध में हम देखेंगे हमारा तेजस LPA MK1 MK2 भाग लेंगे। वो एक तरह से पाकिस्तान पे कहर डालेंगे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और भारत एक तरह से अपनी जो सैनिक क्षमता है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है
और वॉर टाइम गेम्स है वो एक तरह से बढ़ाता जा रहा है। देश के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बाहर से कंपनीज जो भारत में आ रही है वो डिफेंस के लिए उनकी भी मांग हो रही है। तो भारत की तरफ एक डिफेंस का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसमें हम ना सिर्फ भारत की फोर्सेस का हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, बल्कि विदेश में भी हम पूरी करेंगे। जैसे ग्रीस में आपने देख लिया है कि भारत ने उनको लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने की बात की है। साइप्रस ने हमको बोला है कि आप हमको मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की नॉलेज दीजिए। अभी ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में बात हो रही है कि वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल लेने को तैयार है, हमारे गरुड़ा आर्टिलरी गन्स लेने को तैयार है। इससे पहले अर्जेंटीना से कल हमने उनके जो हेलीकॉप्टर्स है उसकी मेंटेनेंस की बात की है और आपने देखा घाना भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है और उसके बाद कल परसों वो शायद नामीबिया भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी डिफेंस की बात होगी। तो हर जगह अगर कहीं भी अगर मोदी जी जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे डिफेंस की बात जरूर होती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एक तरह से अभी करार किया है कि हम उनके जो अंडरग्राउंड सोनार सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स या कोई अंडरग्राउंड ऑटोनोमस शिप आता है उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। आर्मीनिया से बात चल रही है कि हम सुकोई 30 में जो आर्मीनिया के पास है हम उसमें अपना अस्त्र मिसाइल्स जो है पीवी रैम सिस्टम्स वो डालेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हर जगह से कहीं भी बात होती है तो भारत को पहले सिर्फ बताया जाता था कि इट इज ओनली फॉर आईटी सर्विसेज। अब आईटी सर्विसेज के अलावा हम डिफेंस, स्पेस और रेयर अर्थ मिनरल्स उसकी बात कर रहे हैं। अब जितने भी देश अफ्रीका के देश है आप देखेंगे कि हम उनसे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं फिनिश गुड्स और हम एक तरह से उनको सॉफ्ट क्रेडिट भी दे रहे हैं कि आप हमसे जो चाहिए आप ले लीजिए। हम फ्यूचर में वो उसको सेट ऑफ कर रहे हैं उनसे वो सारे मिनरल्स मंगा के। तो आज हम वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं और इस वैल्यू एडिशन में हम क्या कर रहे हैं, जो बीच का जो गुड्स होता है इंटरमीडिएट गुड्स हम चाइना से मंगाते हैं। तो चाइना इससे भी खफा भारत से। इसके लिए चाइना भारत के आपने सुना होगा कि बहुत सारे मैग्नेट्स रोक रहा है, बुलडोजर मशीन रोक रहा है ताकि भारत ग्रो न कर सके। तो भारत एक तरह से वैल्यू चेन में आगे बढ़ता जा रहा है। जो भारत पहले रॉ मटेरियल्स बेचता था अब फिनिश गुड्स बेच रहा है। फिनिश गुड्स में हमें एक तरह से फायदा ज्यादा है। तो ये सब पार्टनरशिप मोदी जी की रेजिम में हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में कोई भी आए हमें अपना डिफेंस को बढ़ाना जरूरी है और पाकिस्तान के साथ तो थ्रेट रहेगा, चाहे कोई भी हो, मिलिट्री रिलेटिव रहे नहीं रहे, हमें एक तरह से लड़ना ही पड़ेगा। और वो एक तरह से जब तक पाकिस्तान को हम खत्म नहीं कर देते तब तक प्रॉब्लम बना रहेगा, क्योंकि ये देश ही फॉर्म हुआ है एंटी इंडिया स्टैंड के। और वहां पे अगर एंटी इंडिया स्टैंड खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान खुद भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिज्म है इट इज ओनली बेस्ड ऑन एंटी इंडिया, वो भी खत्म होती जा रही है। पंजाब और सिंध छोड़ दीजिए, खैबर पख्तूनवा में तो है ही नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं है। तो बहुत बड़ा कंट्री है उधर का, जो बहुत बड़ा लैंड मास है, जो पाकिस्तान के साथ अलाइन भी नहीं होता है आज की डेट में। तो इस देश की आइडेंटिटी भी खत्म होती जा रही है, ये मेरा मानना है। राइट, बहुत बढ़िया डिस्कशन। थैंक्स अबाउट उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है उमेश जी जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जय श्री राम।